वेलकम टू जिल्फा मैथ। हम आज इस वीडियो में महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम 2018 पेपर थर्ड बुकलेट ऐसे क्वेश्चन नंबर 64 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमें सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन दी गई है और उसका सोल्यूशन हमें फाइंड करना है। सोल्यूशन फाइंड करने से पहले सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन होती क्या है जान लेते हैं। सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन की डेफिनेशन इस तरह से है, एन इंटीग्रल इक्वेशन इन विच द रेंज इज इनफाइनाइट और इन विच द कर्नल इज डिसकंटिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन टी एस एक्स ऑफ एस डी एस फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। तो ये जो इंटीग्रल इक्वेशन दी गई है, यहाँ पर इंटीग्रेशन का जो रेंज है, अपर लिमिट यहाँ पर इनफाइनाइट है, यानी रेंज यहाँ पर इनफाइनाइट है, इसलिए इस इंटीग्रल इक्वेशन को सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ जो एग्जांपल दी गई है, सेकेंड एग्जांपल में कर्नल 1/√t - s है और ये कर्नल डिसकंटिन्यूअस है अपर लिमिट t पर, तो इसलिए भी यहाँ पर बाय डेफिनेशन इसे सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन कहेंगे। या तो रेंज इनफाइनाइट चाहिए इंटीग्रेशन का, या फिर कर्नल इस रेंज पर, इंटीग्रेशन के रेंज पर डिसकंटिन्यूअस हो, उस टाइप के इंटीग्रल इक्वेशन को सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं। क्वेश्चन में हमें ये सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन दी गई है और यहाँ पर कर्नल जो दिया गया है वो डिसकंटिन्यूअस है एट अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन t, और इस टाइप के सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन को एबल्स प्रॉब्लम कहते हैं। इसका जनरल फॉर्म होता है एबल्स प्रॉब्लम का, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी एक्स ऑफ एस डिवाइडेड बाय टी माइनस एस रेस पर अल्फ़ा डी एस, और अल्फ़ा का जो रेंज होता है वो होता है इन बिटवीन 0 to 1। तो अल्फ़ा इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। तो ये जो सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन है ये एबल्स प्रॉब्लम कहलाती है। अगर आप ये दोनों इंटीग्रल इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, देन हियर एफ ऑफ टी इज इक्वल टू पाई टी है और अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर 1/2 दी गई है। एबल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा पाई डिवाइडेड बाय पाई डी डिवाइडेड बाय डी टी ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t एफ ऑफ एस डिवाइडेड बाय टी माइनस एस रेस पर 1 माइनस अल्फ़ा डी एस। एबल्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला है। क्वेश्चन में दिए हुए सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन को हम इस फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे, जहाँ पर एफ ऑफ टी की वैल्यू पाई टी है और अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 है। तो चलिए सॉल्व करें। एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा पाई, अल्फ़ा यहाँ पर 1/2 है तो पाई बाय 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय पाई इंटू डी अपॉन डी टी ऑफ इंटीग्रेशन 0 to t एफ ऑफ टी यहाँ पर पाई टी है, यहाँ पर जो इंटीग्रेशन के अंदर लेना है एफ ऑफ एस लेना है, इसलिए हम पाई एस लेंगे, डिवाइडेड बाय टी माइनस एस 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस 1/2 डी एस। तो फार्मूले की मदद से ये एक्स ऑफ टी हमें मिला है। सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 1 होगा 1/पाई डी अपॉन डी टी इंटू इंटीग्रेशन 0 to t पाई एस डिवाइडेड बाय टी माइनस एस रेस पर 1/2 डी एस। दिस पाई एंड दिस पाई गेट कैंसल, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी इंटीग्रेशन 0 to t एस अपॉन टी माइनस एस 1/2 डी एस। तो यहाँ पर हम सब्सटीट्यूशन करेंगे, y इज इक्वल टू टी माइनस एस रखेंगे, डी वाई क्या आएगा, डी वाई इज इक्वल टू माइनस डी एस आएगा। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन लिया है विथ रेस्पेक्ट टू s है, इसलिए t हम कांस्टेंट सपोज करेंगे, तो डी वाई इज इक्वल टू माइनस डी एस आया है। s इज इक्वल टू 0 तो y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू t आएगा, और s की वैल्यू अगर t होती है तो y की वैल्यू क्या होगी, इट इज़ इक्वल टू 0। तो हम ये लिमिट्स चेंज कर देंगे इंटीग्रेशन के, तो इंटीग्रेशन क्या मिलेगा हमें, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी इंटीग्रेशन t टू 0। यहाँ पर s की वैल्यू 0, यानी लोअर लिमिट जब हमने रखा था
s इज इक्वल टू 0, तो y क्या मिला था हमें t। यहाँ पर अपर लिमिट t हमने जब रखा था तो y की वैल्यू हमें 0 मिली थी, तो लिमिट क्या आ जाएंगे, इंटीग्रेशन t टू 0। s क्या आ जाएगा इस इक्वेशन की मदद से, इट इज़ t माइनस वाई डिवाइडेड बाय y 1/2 इंटू ds की जगह पर हम माइनस dy रखेंगे। x ऑफ t इज इक्वल टू d अपॉन डी टी इंटू इंटीग्रेशन 0 टू t ले। यहाँ पर माइनस है और हमें इंटीग्रेशन के लिमिट्स भी चेंज करने हैं, फ्रॉम 0 टू t लेना है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन चेंज करते वक्त माइनस साइन आएगा जो इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। पर डिनोमिनेटर में जो y रेस पर 1/2 है उसे न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, t इंटू वाई रेस पर -1/2 माइनस वाई रेस पर यहाँ पर आएगा 1 माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू डी वाई। एक्स ऑफ t इज इक्वल टू d अपॉन डी टी इंटू इंटीग्रेशन लेंगे t एज इट इज़, y रेस पर -1/2 का इंटीग्रेशन आएगा y 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 माइनस y, ये आएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 लिमिट्स 0 टू t। x ऑफ t क्या आ रहा है, इट इज़ इक्वल टू d अपॉन डी टी, लिमिट्स रखेंगे, अपर लिमिट t रखेंगे सबसे पहले, तो ये आएगा t इंटू 2 इंटू टी इंटू टी रेस पर 1/2 माइनस 2/3 इंटू टी रेस पर 3/2, और लोअर लिमिट रखने पर ये जो टर्म्स हैं दोनों भी टर्म्स 0 हो जाएंगे। x ऑफ t क्या मिलेगा हमें, इट इज़ इक्वल टू, सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा d अपॉन डी टी ऑफ 4/3 इंटू टी रेस पर 3/2 मिलेगा। डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t। x ऑफ t क्या मिलेगा, डेरिवेटिव फाइंड करने पर 4/3 एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ t रेस पर 3/2 इज इक्वल टू 3/2 इंटू टी रेस पर 3/2 माइनस 1, सिंप्लीफाई करेंगे 3 गेट कैंसल, यहाँ पर जो मिलेगा 2 मिलेगा इंटू टी रेस पर, ये आएगा 1/2। इसे किस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू रूट टी, ये वैल्यू है x ऑफ t की। यानी दिए हुए सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन हमें x ऑफ t इज इक्वल टू 2 इंटू रूट टी मिला है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में यहाँ पर c पर दिया गया है 2 अंडर रूट x, तो यहाँ पर x नहीं बल्कि t आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।